जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास बहुत सेशंस भी मैं लेती हूँ और बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आते हैं कि मैम आप हमें बस इतना बता दीजिए कि आखिर हम पॉजिटिव कैसे सोचें। हम तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कुछ भी हो जाता है बस हमारे दिमाग में तो नेगेटिव थॉट्स ही चलते हैं, पॉजिटिव तो चलते ही नहीं है। तो हम कैसे बदले अपने माइंड को, कैसे कैसे सुधारे अपने माइंड को, कैसे बदले अपने सबकॉन्शियस माइंड को। और मैडम आप ये भी बताओ हमें कि आपने कैसे बदला, आप कैसे, आपकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आए, आप कैसे पॉजिटिव हुई। क्योंकि जो लोग मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हैं वो जानते हैं मेरी कहानी। तो ठीक है, चलिए आज मैं ना आपको अपना भी वो राज खोलूंगी जिससे मैंने अपने आप को बदला, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदला। वरना मैं भी पहले 5 साल पहले मैं भी बहुत बुरी हालत थी, और उसी चीज को यूज करके ना आप भी बदल सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी समझेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव 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 चलेगा हमारे दिमाग में भी, हमारी जिंदगी में भी, हमारी सब जगह। और अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव है, वहां पॉजिटिव पैटर्न्स हैं, तो फिर दिमाग में भी पॉजिटिव चलेगा, जिंदगी में भी पॉजिटिव चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। मैं आपको ना एक 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 चैलेंज देने वाली हूँ, यानी 90 दिन का चैलेंज है। यानी 90 दिन अगर आपने, जो मैं बताने जा रही हूँ ना, अगर आपने या किसी ने भी उसको पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरी ईमानदारी से जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल वैसे वैसे फॉलो कर लिया ना, तो आप पाओगे कि 90 दिन बाद ना आप कोई और ही इंसान बन चुके होंगे। अब कोई और ही इंसान बन चुके होंगे मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी बदल जाएगी, बॉडी तो वही रहेगी, पर ये जो आप परेशान होते हो ना, दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते हैं, मैम बहुत नेगेटिव थॉट चलते हैं, नॉट नेगेटिव नेगेटिव चलता है, कुछ भी पॉजिटिव सोचा ही नहीं जाता, शांति रहती नहीं है, दिमाग शांत रहता नहीं है। इससे ना आपको मैं कह रही हूँ 80% तक आपको फर्क नजर आ जाएगा, 80% तक। बाकी तो फिर आप जब 90 दिन से आगे बढ़ा दोगे और बढ़ाते रहोगे तो जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे समझदारी, विवेक, विजडम, सुमति सब आती चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में मैं आपको सिंपल सा, जल्दी से उसी बात पर आते हैं, जल्दी से उस उपाय पर आते हैं, जल्दी से उस ट्रिक पर आते हैं कि वो ट्रिक क्या है जो हमें यूज करनी है। देखो, आपको मैंने अपनी कई वीडियोस में समझाया है कि हमारे सबकॉन्शियस, आज हम समझेंगे हाउ टू चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड इन जस्ट 90 डेज ओनली। ठीक है, हाँ, 90 दिन के अंदर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना जो अब मैं आपको बताने वाली हूं। देखो, मैंने कहा आप अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से समझें या हम ब्रेन मेथड को समझें तो हमें ये तो अच्छे से पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है सारा। ठीक है, तो अब आप चाहे कुछ भी कर लो, करने को तो सब कुछ करके देख लिया ना, सब कुछ तो करके देख लिया भाई, सारी ट्रिक लगा ली, ढेर सारी वीडियो देख ली, इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, इसकी वीडियो देख ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, उसने बताया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी तो काम नहीं कर रहा है। हम तो फिर भी नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं। देखो, अब मैं आपको एक ऐसा राम बाण देने वाली हूं ना, या ये कहो कि ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाली हूं आपको। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया ना तो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार आपको जिंदगी भर के लिए छोड़ के चले जाएंगे। हालात चाहे जैसे भी आ जाएंगे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी आ जाएंगी, लेकिन आप हर परिस्थिति में आपका मन शांत रहेगा, आप अंदर से शांत रहोगे और पॉजिटिव रहोगे, और हर परिस्थिति को एक सकारात्मक तरीके से उसको डील करने का आपके अंदर एक 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 विवेक आ जाएगा, एक विजडम आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, मैं वैसे तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं आपको वो, चलिए ठीक है, डायरेक्ट उसी पॉइंट पर आते हैं। आपने एक काम कीजिए, मैंने आपसे कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न कैसे बनते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न जो बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। जैसे ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन। मुझे ब्रेन बनाना नहीं आता, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, देख लो, समझ लो। ठीक है, इसमें मान लीजिए आपके नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न अभी बने हुए हैं, ये पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, और इन नेगेटिव पैटर्न्स की वजह से क्या हो रहा है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं।
ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप चाहते भी नहीं हो तब भी आ रहे हैं, ठीक है। आप इससे बहुत परेशान, और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? और ये नेगेटिव पैटर्न्स क्यों बने? अब इसको समझो। ये नेगेटिव पैटर्न्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपने नेगेटिव विचारों को ज्यादा सोचा है, ज्यादा रिकॉल किया है। आपने बार बार किसी नेगेटिव बात को, किसी नेगेटिव इमेज को, किसी नेगेटिव मेमोरी को आपने अपने दिमाग के अंदर बार 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 रिपीट किया है, बार बार उसको रिकॉल किया है, या तो मुंह से बोला है, मन में सोच रहे हो, कुछ भी। तो वो वहां पे नेगेटिव पैटर्न बन गए, जिसकी वजह से अब आपके ना चाहते हुए भी जैसे ही जीवन में कुछ भी होता है, जैसे ही कुछ भी बात होती है, तुरंत आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स करना, नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। अब हमें क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारे इस ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न्स की जगह पॉजिटिव पैटर्न बन जाए, ताकि हम हर सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना सीख जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए सुनिए। अब मैं आपको एक 90 डेज का एक चैलेंज दे, मतलब एक 90 डेज का आपको ये फॉलो करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 90 दिन, 19 डेज तक आपको ये करना है। मैं आपको यहाँ पे वही बता रही हूँ जिसे मैंने खुद अप्लाई किया है अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने जीवन में, जिसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और वही आज मैं आपको बता रही हूँ। अब ध्यान से सुनो। आपको डेली, अब आपको करना क्या है, बस हम उसी को समझेंगे कि हमें करना क्या है, बस, ठीक है। ये सब छोड़ो कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ, वो छोड़ो, वो तो हमने बहुत सारी वीडियो में समझ लिया है, मेरी पुरानी वीडियो में। आपको सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह आपको, अगर आप कर सकते हो तो आप 5 से 6 बजे उठ जाओ, ठीक। 5 से 6 बजे उठ गए, उठो, और उठने के बाद थोड़ा सा घूमो, टहलो, उसके बाद आप ना नहा लो, मतलब आप अपना नहा लो, बाथरूम में जाके नहा लो। नहा लिए? बढ़िया, नहा लिए, ठीक है। अब आपके घर में कोई मंदिर होगा, आपकी मम्मी, आपके पिताजी कहीं ना कहीं तो बैठकर पूजा पाठ करते होंगे ना, कहीं ना कहीं तो करते होंगे। और नहीं करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कोना पकड़ लो अपने घर का, वहां अपना एक कोई भी चादर उदर ले लो, उसे नीचे बिछाने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है। बैठ जाओ, और बैठने के बाद ना आपको कुछ भी नहीं करना। सीरियसली मैं आपको बस इतना बता रही हूँ, अगर आपके घर में मंदिर है तो मैं कहती हूँ आप मंदिर के आगे बैठो, और वहां मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले बोलना है श्री गणेशाय नमो नमः, श्री गणेशाय नमो नमः, 3 बार श्री गणेशाय नमो नमः, ठीक है। उसके बाद आपके घर में निश्चित रूप से हनुमान चालीसा होगी, सबके घर में होती है, नहीं है तो खरीद लाओ। मंदिर में आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक धूप बत्ती जलानी है, और सरसों का तेल का दीपक जला दिया, एक धूप बत्ती जला दी, और आप बैठ जाओ। नीचे कुछ बिछा लेना, बैठने से पहले, मतलब नीचे कुछ होना चाहिए, कोई आसन, कुछ चादर या कुछ शॉल, कुछ भी आप बिछा लेना। लेकिन जो भी बिछाओ उसको फिर किसी दूसरे यूज में मत लेना, उसको फिर डेली उसी चीज के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। सुबह उठो 5 बजे 6 बजे, और 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के, या 5 बजे से 6 उठ जाओ, कोई बात नहीं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, और उसके बाद नहा लो। नहाने के बाद आपको अपने मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, और आपके घर में हनुमान चालीसा होगी, नहीं है तो ले आओ। अब हनुमान चालीसा का ना पहला दोहा आता है। पहला दोहा, सबसे पहले आपको गणेश जी को 3 बार नमन कर रहा है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पहला दोहा आता है। पहला दोहा यह है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायुक फल चारी। फल चार मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी ये जो मैं उसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी ये कह रहे हैं उस दोहे के माध्यम से कि बरनो श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरु के चरणों की रज को अपने मन और मस्तिष्क में धारण करते हुए, निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन को पवित्र बनाते हुए, बरनौ रघुवर बिमल जसु। बरनौ रघुवर मतलब बिमल जसु, यानी मैं श्री राम जी के चरित्र का गुणगान कर रहा हूँ, पावन चरित्र का गुणगान करने जा रहा हूँ। जो दायक फल चार, जो ये ऐसा गुणगान है जो किसी भी इंसान को चारों फल देने वाला है। चारों फल मतलब कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म में सारे अच्छे कर्म आ गए हमारे, समझदारी आ गई, बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया, अध्यात्म आ गया, ठीक है। अर्थ यानी धन, पैसा, समृद्धि,
ठीक है, लग्जरी और ये सब पैसा, ठीक है, अर्थ धर्म अर्थ काम यानी परिवार, फैमिली, बच्चे, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शांति, सुख, शांति और अंत में मोक्ष भी दे देता है। ठीक है, तो ये ऐसा गुणगान मैं गाने जा रहा हूं जो किसी भी इंसान को चारों फल देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये दोहा ही पढ़ना है, हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ दोहा पढ़ना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। यहाँ तक स्टॉप कर दो, उसके बाद हनुमान चालीसा को रख दो। अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं याद है तो आप हनुमान चालीसा को पढ़ के और रख दो। उसके बाद आपको मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ। ये महामंत्र है, महामंत्र। मैं कह रही हूं ये ऐसा मंत्र है ना जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी 90 दिन के अंदर अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड से सारे नेगेटिव पैटर्न्स को हटा के ना बाहर कर देगा और आप पॉजिटिव, और वहां पे पॉजिटिव पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे, यानी वहां पे सकारात्मक सोच आ जाएगी, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुमति हट जाएगी और सुमति आ जाएगी। कुमति मतलब एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा दिमाग जो साला गलत ही सोचता है, नेगेटिव ही सोचता है, कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता, जो हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, जो हमें एंजाइटी में लेके जाता है, जो हमसे उल्टे उल्टे काम करवाता है, उसको बोलते हैं कुमति। मति यानी बुद्धि, यानी कु यानी जिसके आगे कु ले जाओगे ना, कपूत सपूत, सुना है? तो कुमति यानी ऐसी बुद्धि, खराब बुद्धि। तो हनुमान चालीसा में आता है कि कुमति निवार सुमति के संगी, यानी ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूं ये आपकी कुमति को हटा देगा और आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ जाएगी? सुमति आ जाएगी, सुमति की ऊर्जा आ जाएगी। यानी सीधे सीधे साफ शब्दों में कहूं तो आपके दिमाग से नेगेटिविटी हट जाएगी, आपकी बॉडी से नेगेटिविटी निकलकर बाहर निकल जाएगी, आपके जीवन से नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी और क्या आ जाएगी? आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव पैटर्न्स बन जाएंगे, आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देगी, आपकी चेतना ऊपर उठना शुरू कर देगी, आपकी पूरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप करके तो देखो, मैंने तो यही किया था। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? नहा लिया आपने, बैठना है मंदिर में, ये करना है और अब आपने ये दोहा पढ़ लेना है। दोहा पढ़ने के बाद मैं आपको एक मंत्र दूं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये समझो मैंने आपको ना एक ऐसा राज बता दिया जो मतलब अगर किसी ने इसको कर लिया ना, इस महामंत्र को, समझो फिर उसे ना पॉजिटिव होने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में किसी की इतनी ताकत है जो इसको हिला दे। समझे? श्री राम जय जय राम, ये महामंत्र मैं आपको दे रही हूं। इसका आपको कम से कम मोबाइल में टाइमर लगा दो, टाइमर आता है ना मोबाइल में, टाइमर लगा देते हैं 15 मिनट का, आधा घंटा, मैं तो कहती हूँ आधा घंटा करो, पर मिनिमम 15 मिनट तो जरूर करो। मैं आधा घंटा कह रही हूँ, आधा घंटा आपको इस मंत्र का मोबाइल में टाइमर लगा के साइड में रख दो और ताली बजा बजा के ऐसे कर करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो ऐसे करती हूँ। ठीक है, ऐसे कर करके श्री राम जय जय राम का जाप करो। अब आप कहोगे कि जो हमने पहला दोहा बोला है उसको हमने पहले क्यों बोला और उसके बाद हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये मंत्र क्यों जप रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे कारण है। हनुमान जी का पहला दोहा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु, मतलब मैं श्री राम जी के चरित्र का गुणगान कर रहा हूं। तो जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति प्रभु श्री सीता राम जी का या राम जी की कथा या उनके चरित्र का गुणगान करता है, उनकी कथा करता है, कहता है, सुनता है, पढ़ता है, गाता है,
उसे सुनने के लिए वहां पे साक्षात हनुमान जी आते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन आते हैं। तो ये दोहा हमने जब बोला तो हमने हनुमान जी को क्या मैसेज दे दिया? हमने हनुमान जी को मैसेज दे दिया कि मैं राम जी का गुणगान कर रहा हूँ, उनका जाप कर रहा हूँ, उनके नाम का जप कर रहा हूँ, उनकी कथा कह रहा हूँ, उनके चरित्र का गुणगान कर रहा हूँ, आ जाओ सुनो। अब जब आप वो आ जाएंगे, अब जब आप उन्हें ये सुनाओगे ना, ये श्री राम जय जय राम जय जय राम, जब आप जपोगे, जब आप चैंटिंग करोगे इस मंत्र की, तो आप जब आप जुबान से बोलोगे, तो मैंने क्या कहा याद करो, मैं अपनी पुरानी वीडियो में क्या कहती हूँ, हर साइकोलॉजिकल सेशन में आपको क्या बताती हूँ कि जो चीज आप रिपीट करते हो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो अब आप जब जुबान से इस चीज को डेली 90 दिन तक रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो यही मंत्र, यही महामंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और वहां जाके अपने पैटर्न बना लेगा। आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ही खुद ये रियलाइज करोगे कि जब आप उठोगे, अपना काम कर रहे हो, तो आप पाओगे कि आपका मन इस मंत्र को दोहरा रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस मंत्र को दोहरा रहा है। यानी एक तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ही इस मंत्र को अंदर ही अंदर दोहराना शुरू कर देगा। जब अंदर एक चीज रिपीट कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक जगह लग गया है, तो फिर अब उसका ध्यान जो आपके दूसरे नेगेटिव थॉट्स हैं वहां पे नहीं जाएगा, वो उनको रिपीट नहीं करेगा। अभी तक वो उन नेगेटिव थॉट्स को रिपीट कर रहा है, अब वो उनको वहां से उसका ध्यान हट जाएगा और वो क्या रिपीट करना शुरू कर देगा? श्री राम जय जय राम। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, आधा घंटा तो करना ही करना है आपको, और 90 दिन तक करना है, छोड़ना नहीं है, बीच में स्किप नहीं करना है। चाहे जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको छोड़ना नहीं, 90 दिन तक नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, ये करना है। और जब ये 15 मिनट का अलार्म बज जाए, उसको स्टॉप करो और उसके बाद फिर से हनुमान चालीसा उठाओ और फिर से हनुमान चालीसा पूरी पढ़ो। ठीक है, कम से कम एक बार पढ़ो, जिसकी श्रद्धा हो वो 2 बार भी पढ़ सकता है, और जिसकी और ज्यादा श्रद्धा हो वो 3 बार भी पढ़े। 3 बार सफिशियंट है, 3 से ज्यादा मत पढ़ो। ठीक है, 3 बार काफी है। ठीक है, तो क्या करना है समझ में आया? डेली सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, नहाना है, मंदिर के आगे बैठना है, दीपक जलाना है, सबसे पहले हनुमान जी, गणेश जी को नमस्ते करना है, नमन करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पहला दोहा पढ़ना है। फिर उसके बाद 15 मिनट, आधा घंटा, और आधा घंटा आपको इस महामंत्र का जाप करना है। जब ये आपका अलार्म बज जाए उसको स्टॉप करना है और फिर से आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, अगर आपके मंदिर में है, नहीं है, तो देखो करने के लिए फिर बहुत सारी चीजें, तो आपको कुछ नहीं है तो जो जल का ऐसे बस श्री राम करके अपने माथे पे तिलक लगा, माथा क्या, ये यहीं पे तिलक लगा लो, बस यहीं से सारा खेल है। ये चेंज हो गया तो सब चेंज हो गया, समझो बस इतना सा। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे 2 चीजें होंगी। एक तो ये मंत्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं उनको रिमूव कर देगा और वहां पे पॉजिटिव पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे। ये हुआ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। आध्यात्मिक बेनिफिट क्या होगा? आध्यात्मिक बेनिफिट ये होगा कि जब आप इस मंत्र को जपोगे तो इससे आपकी जो चक्रास है, जो आपके 7 चक्रास हैं, जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी जो आपकी चेतना है, वो धीरे 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 स्लोली 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 ऊपर उठना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी, ऊपर उठती चली जाएगी, वैसे वैसे नेगेटिविटी आपको छोड़ती चली जाएगी, छोड़ती चली जाएगी, छोड़ती चली जाएगी। इतना ही नहीं, आप 90 दिन के बाद ना आप ये कहोगे कि यार सच में बहुत बदलाव आ गया, सच में मैं कितना बदल गया, या मैं कितनी बदल गई, कितनी शांति मेरे मन में उतर गई, कितना शांत मेरा दिमाग हो गया। जहां पहले मुझे चारों तरफ अंधेरा दिखता था वहां आज मुझे चारों तरफ रोशनी रोशनी दिख रही है। जहां पहले मैं हर चीज में नकारात्मक सोचता था आज मैं सब कुछ सकारात्मक सोच रहा हूं। हर चीज, आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल जाएगा दोस्त, पूरा नजरिया बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार करने का तरीका बदल जाएगा, और तो और आपको धीरे धीरे ज्ञान आने लगेगा, धीरे धीरे जीवन की समझ आने लगेगी, धीरे धीरे आपको इस ब्रह्मांड के जो जो अनछुपे अन अन जो छुपे छुपे, जो मतलब छुपे हुए हैं, सबको पता नहीं चलते, लेकिन फिर आपको आपको
समझ में आने लगेंगे। वो जो यूनिवर्स के 7 लॉ हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे कि ओह अच्छा, तो ये बात है, ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ये करना है। और अगर किसी को कोई डाउट रह गया है कि कुछ मैंने बताया और समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।